तो दोस्तों हमारे जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है। हम अपने गाड़ी पे बैठ करके जंगल सफारी की ओर जा रहे हैं। और ये नेतरहाट का खूबसूरत जंगल सफारी है। बड़े खूबसूरत खूबसूरत व्यू पॉइंट्स है यहाँ पे। और ये हमारी सफारी गाड़ी है। मैं आपको आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। और दर्शकों हम आ चुके हैं, नहीं हम आ नहीं चुके हैं, हम पहुँचने वाले हैं कोयल व्यू पॉइंट पे। यहाँ का एक व्यू पॉइंट है। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं कोयल व्यू पॉइंट पे। महसूस कीजिए, नेतरहाट वाकई में बेहद ही खूबसूरत जगह है। और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जो ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, बस मज़ा ही आ रहा है। तो चलिए हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको नेतरहाट का दर्शन करवाते हैं। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं, इसी जगह को कोयल व्यू कहते हैं। रुकिए मैं आपको अपोजिट साइड में दिखाता हूँ। देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, इसे ही कोयल व्यू कहते हैं। कोयल नदी यहाँ पे है, लेकिन थोड़ी दूर है तो यहाँ पे ठीक से आपको दिखेगी, लेकिन नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। लंबे लंबे पाइन के ट्रीज हैं और चारों तरफ जंगल है। इसके अलावा चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और हम लोग यहाँ पे सुबह भी आए थे मॉर्निंग व्यू के लिए। तो सुबह का जो माहौल था वो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी बढ़िया था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और कोयल व्यू पॉइंट के बाद अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दीपक जी, इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे हम लोग नाशपाती बागान। अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो नाशपाती बागान है। नेतरहाट अपने नाशपातीज़ के लिए बेहद फेमस है। और झारखंड में यही एक जगह है जहाँ पे नाशपाती बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग नाशपाती के बागान की ओर चलते हैं। और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सारे के सारे पेड़ हैं वो सखुआ के पेड़ हैं। और बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों हम आ चुके हैं अपर घाघरी वाटरफॉल्स के पास। और ये एक छोटा सा ही वाटरफॉल है, बड़ा वाटरफॉल नहीं है। और ख़ास करके बात अभी ये है कि अभी तो बिल्कुल ही गर्मी का सीज़न है, तो पानी आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि बारिश के दिनों में क्या होता होगा। लेकिन नज़ारे यहाँ पे भी बेहद ही खूबसूरत हैं। आप इसे भी अनुभव कर सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारे। और चलिए मैं वाटरफॉल के थोड़ा करीब जा कर के आपको दिखाता हूँ। और देखिए ये जो वाटरफॉल्स है ना, ये दिखाई पड़ रहा है, इसे ही अपर घाघरी वाटरफॉल कहा जाता है। अभी ये अपने छोटे रूप में है क्योंकि गर्मी अभी अपने चरम पे है, तो अभी कहीं पे भी आपको उतना ज़्यादा पानी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए कि बरसात के दिनों में इन जगहों की खूबसूरती कुछ और ही रहती है। ऐसे भी नेतरहाट ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी मौसम में घूमने के लिए आ सकते हैं। हर मौसम में घूमने का यहाँ पे अपना मज़ा है। ठंडी में अपना मज़ा है, बारिश में अपना है, और गर्मी में भी अपना है। हालांकि नेतरहाट का जो मेन सीज़न होता है वो ठंडी में होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने के लिए। और ख़ूबसूरत जगह तो है। और दोस्तों ज़रा नज़ारे देखिए आप इस खूबसूरत जगह के। और दोस्तों ये जगह वाकई इतनी खूबसूरत है कि आप कहीं पे भी फ़ोटो क्लिक कर लें, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई ना कोई वॉलपेपर लिया हुआ है। आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा सकते हैं। तो कहीं से भी आप यहाँ पे की फ़ोटो लीजिएगा तो आपको खूबसूरत ही दिखेगा। रियली ब्यूटीफुल। दोस्तों अपर घाघरी वाटरफॉल्स को देखने के बाद जो है हम वापस दूसरे डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे भी नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। और नेतरहाट में कई सारे आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ के आसपास बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़। और दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर आ चुके हैं, यानी नाशपाती बागान की ओर आ चुके हैं। क्या आपको पता है कि झारखंड में नाशपाती सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह पे होता है, और वो है नेतरहाट। और यहाँ पे नाशपाती के बड़े बड़े बागान हैं। चलिए मैं आपको, हम लोग जिस बागान में आए हैं वहाँ के दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। देखिए आप जहाँ तक नज़रें घुमाएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ नाशपाती के पौधे मिलेंगे, नाशपाती के पेड़ मिलेंगे।
और नाशपाती का सीज़न अभी आया नहीं है, यानी फल पकने का सीज़न अभी नहीं आया है। अभी जो नाशपाती के फल हैं वो छोटे छोटे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो फल हैं ये अभी छोटे छोटे हैं। इसे पकने का समय जून जुलाई के आसपास इसके पकने का समय होता है और तब बड़ी मात्रा में यहाँ से नाशपाती का निर्यात किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको नाशपाती काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे अगर आप नाशपाती के सीज़न में आते हैं तो। अभी आप देख पा रहे होंगे कि नाशपाती के जो फल हैं वो अभी छोटे छोटे हैं। अभी इन्हें तैयार होने 2-3 महीने का समय लगेगा। और दोस्तों अभी हम नेतरहाट के बाज़ार में आ गए हैं और ये बिल्कुल छोटा सा मार्केट है, बिल्कुल ही छोटा सा, जहाँ खाने पीने की थोड़ी बहुत दुकानें आपको दिख जाएंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ दुकानें यहाँ पे आपको दिखेंगी जहाँ पे नाश्ते चाय पानी की व्यवस्था है, मैगी ऑमलेट वगैरह मिलता है। बड़ा दुकान यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेगा। बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं क्योंकि यहाँ पे आबादी जो है वो बहुत कम है और इसका कारण ही है कि जो नेचर है यहाँ पे अपने पूरे फॉर्म में है, पूरे रॉ फॉर्म में है। मतलब नेचर जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। और दोस्तों मेरे सामने आप जो जगह देख रहे हैं वो जगह अंग्रेज़ों ने बनाई थी फांसी देने के लिए, यानी हज़ारों हिंदुस्तानियों को इसी जगह पे फांसी की सूली पे चढ़ा दिया गया था। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पे फांसी की सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो ये जगह भी नेतरहाट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों वापस से हम अपने सफारी व्हीकल में बैठ चुके हैं और देखने जा रहे हैं झारखंड का सबसे फेमस स्कूल नेतरहाट स्कूल। और नेतरहाट स्कूल बेहद ही फेमस है और नेतरहाट स्कूल वो स्कूल है जिसने देश को सैकड़ों की संख्या में IAS और IPS ऑफिसर्स दिए हुए हैं। और जब अविभाजित बिहार था तो नेतरहाट स्कूल बेहद ही नामी था। अभी भी नेतरहाट स्कूल को झारखंड का नंबर 1 स्कूल माना जाता है। और जो झारखंड बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा होती है, जो टॉपर्स होते हैं, आप मान के चलिए कि 10 में 8 टॉपर जो है वो नेतरहाट स्कूल से ही होते हैं आज भी। तो ये भी बेहद फेमस स्कूल है। और अब हम लोग नेतरहाट स्कूल की ओर जा रहे हैं। और ये जो रास्ते आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बंगलोज बने हुए हैं जो स्कूल के जो स्टाफ्स हैं उनके हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके हैं। वहाँ पहुँच के हम आपको नेतरहाट स्कूल के दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों ये जो जगह है ये यहाँ पे म्यूज़ियम के जैसा बना हुआ है। इसे शैले हाउस कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग जिस वक्त आए हैं ये जो म्यूज़ियम है वो बंद है। यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे ताला लगा दिया गया है और हम लोग इसको अंदर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये भी बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है और म्यूज़ियम में कई सारी अच्छी चीज़ें भी रखी हुई है। लेकिन अफसोस कि हम अंदर जाकर इसे देख नहीं पाएंगे अभी। और दोस्तों अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है नेतरहाट लेक। यहाँ एक खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है। आप मेरे पीछे देखिए, एक खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है और एक लेक है। ऐसा लगता है कि ये जो लेक है वो आर्टिफिशियल लेक है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए पहले हम लेक के पास चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बोटिंग की क्या सुविधा उपलब्ध है, कितने समय के लिए है और कितने पैसे लगते हैं इस चीज़ के लिए। और दोस्तों अभी हम जो नेतरहाट लेक है वहाँ पे बोटिंग करने के लिए आ चुके हैं और नज़ारे तो लेके बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे कि जो बोटिंग्स है वो मैनुअल है, यानी कि आपको पैडल मारनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मोटर बोट्स हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। चलिए मैं सामने से यहाँ पे के नज़ारे आपको दिखाता हूँ।